नमस्कार बच्चों। हम उच्च माध्यमिक परीक्षा कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान के शॉर्ट क्वेश्चनों की बात करते हैं। ये वीडियो कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए भौतिक विज्ञान विषय के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं इस वीडियो को। पहला प्रश्न है, निर्वात में दो बिंदु आवेशों Q1 व Q2 के मध्य लगे कूलाम बल F बराबर के Q1 Q2 बाई आर स्क्वेयर में प्रयुक्त K का SI पद्धति में मान होता है। चार ऑप्शन दे रखे हैं। तो K का मान होता है 9 गुणा में 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। बी आंसर आएगा। दूसरा प्रश्न, विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में सही संबंध है। ये बी ई बराबर माइनस डी वी अपॉन डी आर डॉट आर कैप। तीसरा प्रश्न है, गतिशीलता का मात्रक क्या है। तो देखिए, गतिशीलता का मात्रक मैं आपको निकालना सिखाता हूँ। गतिशीलता होती है म्यू बराबर में, क्या होती है, म्यू बराबर में अपवन वेग और विद्युत क्षेत्र का अनुपात। राइट। अपवन वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड और विद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है वोल्ट पर मीटर। तो ये वाला जो मीटर है ना, वो जाएगा ऊपर, तो हो जाएगा मीटर स्क्वायर वोल्ट इनटू सेकंड। और ये ऑप्शन मिलेगा अपने को, देख लो कहाँ पर है, ये रहा। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मीटर स्क्वायर वोल्ट इनटू सेकंड। राइट। चौथा प्रश्न है, विद्युत धारा और अपवन वेग में संबंध है आई बराबर एन ई ए बी डी। तो ये डी ऑप्शन होगा, आई बराबर एन ई ए वी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या 100 फेरे वाली कुंडली में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है। तो केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण क्या होगा। देखो, केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है ना, बी बराबर में क्या होता है, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2R। राइट। अब हमारे पास में क्या क्या मान दे रखे हैं, आर का मान 10 सेंटीमीटर और एन का मान 100 फेरे, आई का मान 1 एम्पियर। तो अपने पास में एन का मान 100 है, आई का मान है 1 एम्पियर और आर का मान है 10 सेंटीमीटर। तो बी का मान आएगा कितना, म्यू नोट का मान जानते हैं 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। एन का मान कितना, एन का मान 100 और आई का मान कितना 1 एम्पियर बटा में 2R। आर का मान 10 सेंटीमीटर, 10 गुणा में 10 की घात -2। इसको कैलकुलेट करना है। देखो, 2 से ये कैंसिल होगा, 2 आएगा, ठीक है, एक ज़ीरो कैंसिल हो गई। तो ये 10 की घात -2 कटेगी, -5 बचेगी। तो कैलकुलेशन करने के बाद में बी बराबर में 2 गुणा में 10 की घात -5 गुणा में 10 और ये वाला साथ में पाई और है ना, ठीक है। और 10 की घात 1 प्लस की है, प्लस माइनस में 5 है, तो माइनस की 4 बचेगी।
यानी बी की वैल्यू कितनी आएगी 2 पाई इंटू 10⁻⁻⁴ टेस्ला। 2 पाई 2 गुणा पाई का मान 3.14 गुणा में 10⁻⁻4 टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा ही मात्रक टेस्ला होता है। तो 6.28 गुणा में 10⁻⁻4 टेस्ला, ये अपना आंसर आएगा। ठीक है, चेक करो। ये रहा 6.28 गुणा 10⁻⁻4 टेस्ला। बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। शुद्ध प्रेरकीय परिपथ का शक्ति गुणांक क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा 1, यानी बे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, होल इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल बराबर म्यू नॉट आई सी प्लस में एप्साइलन नॉट डी फाई ई अपॉन डी टी समीकरण दर्शाता है। ये है मैक्सवेल एम्पियर, यानी एम्पियर मैक्सवेल नियम को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 14 सेंटीमीटर है, तो वक्रता त्रिज्या कितनी होगी? देखिए, फोकस दूरी की दुगुनी होती है, ठीक है, और प्लस की होती है, उत्तल है तो प्लस की, तो क्या आएगी 14 दूनी 28 सेंटीमीटर से आंसर होगा इसका। एक जादूगर खेल दिखाते समय n बराबर में 1.47 अपवर्तनांक वाले कांच के लेंस को किसी दरों में भरी द्रोणिका खुले बर्तन में डालकर अदृश्य कर देता है, तो द्रव का अपवर्तनांक होगा। देखिए, जितना कांच का अपवर्तनांक है उतना ही द्रव का अपवर्तनांक होगा, तो कांच है वो अदृश्य हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर बी। 10 नंबर है, आई बराबर आई नोट कोस स्क्वायर थीटा किसको प्रदर्शित करता है? मेल्स के नियम को प्रदर्शित करता है। आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण क्या है? एच न्यू बराबर हाफ एम वी स्क्वायर प्लस में फाई नोट। राइट। सीजियम धातु का कार्यफलन 13.24 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो देहली आवृत्ति क्या होगी? देहली आवृत्ति का फॉर्मूला आप लोग जानते हो, क्या होता है? कार्यफलन दे रखा ना, यानी कि कार्यफलन फाई नोट बराबर एच न्यू नोट होता है। तो फाई नोट के अंदर एच का भाग लगा देंगे तो न्यू नोट आ जाएगा। ओके, और भाग लगाने के बाद में रिजल्ट अपना आएगा कितना? 3.2 गुणा में 10⁻15 हर्ट्ज। हाइड्रोजन परमाणु की एनवी कक्षा की त्रिज्या आरएन समानुपाती होगी। आरएन क्या होगी? एन स्क्वायर के समानुपाती होगी। तो इसका राइट आंसर पहला। एक परमाणु द्रव्यमान मात्रक समतुल्य ऊर्जा 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाइड्रोजन परमाणु की निम्नतम अवस्था में ऊर्जा -13.6, तो स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी? इसकी दुगनी होगी। कितनी? 27.2। कितनी होगी? -27.2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कार्बनिक यौगिक अर्धचालक है, तो राइट आंसर होगा एंथ्रासीन। अब दूसरे मॉडल पेपर की बात कर लेते हैं। दूसरे मॉडल पेपर के अंदर क्वेश्चन है, पहला प्रश्न, यदि कांच की छड़ को सिल्क से यानी रेशम मान लो रगड़ते हैं तो धनावेश उत्पन्न करती है, क्यों? तो इसका जो राइट आंसर है वो ये है डी, इलेक्ट्रॉन इससे अलग हो जाते हैं। सेकंड प्रश्न, विभवांतर वी आवेश क्यू आधारिता सी में क्या संबंध है? तो
इसमें संबंध होता है C बराबर में Q अपॉन V होता है। C बराबर में Q अपॉन V होता है। तो देख लो Q बराबर CV भी हो सकता है, Q बराबर CV भी हो सकता है, V बराबर में Q अपॉन C। ये C ऑप्शन आएगा इसका। तीसरा है किसी का चालक की प्रतिरोधकता व चालकता का गुणनफल निर्भर करता है। प्रतिरोधकता रो होती है और चालकता होती है 1 में मतलब प्रतिरोधकता रो और गुणा में चालकता सिग्मा। सिग्मा का मान होता है 1/रो। तो रो गुणा में 1/रो कितना है? रो से रो कैंसल, 1 है। एक तो एक प्रकार की संख्या है जो किसी पर डिपेंड नहीं करती। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, किसी पर निर्भर नहीं करती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो प्रतिरोध ए और बी एक ही पदार्थ के बने हैं। तार ए की कुल लंबाई व त्रिज्या बी से दुगुनी है, तो ए और बी के प्रतिरोधों का अनुपात क्या होगा? तो देखिए इसका रिजल्ट क्या आने वाला है। मान लो ए की लंबाई है ना वो बी से दुगनी है और ए की जो रेडियस है वो बी से दुगनी है। तो सबसे पहले बी को ही मान लो। आर बी बराबर में रो एल बटा ए। रो एल बटा में ए की जगह पाई आर स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। आर ए की वैल्यू रो एल डैश बाई ए डैश, एल डैश बटा में आर ए की जगह ए डैश की जगह पाई आर स्क्वायर का डैश लगा दिया, ठीक है। आर ए बराबर में रो की जगह रो लिखा, लंबाई दुगनी और त्रिज्या भी दुगनी। तो ये कैलकुलेशन कर रहा हूँ। कैलकुलेशन करने से 2 एकम 2, 2 दूनी 4 कैंसिल हो जाएंगे, ये 1/2 आएगा और बाकी बचेगा रो एल बटा में पाई आर स्क्वायर। रो एल बटा में पाई आर स्क्वायर किसकी वैल्यू है? आर बी की वैल्यू है। ये यहाँ पर रख दें तो आर ए बराबर 1/2 आर बी। आर ए बटा आर बी का मान 1:2 आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? पहला इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल, गतिमान आवेश से उत्पन्न होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है से। विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों गतिमान आवेश से होते हैं। अनुनाद की अवस्था में एलसीआर परिपथ का शक्ति गुणांक क्या होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1। दृश्य प्रकाश की लैम्डा होती है 3800 से 7800 बताया है, तो यहाँ पर 4000 से 8000 के बीच में दिखाई दे रहा है, तो ये हो जाएगा। उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? जिसकी लेंस क्षमता 2.5 डायोप्टर है। तो क्या होती है भाई? फोकस दूरी बराबर में 1 बटा पावर होती है, तो 1 में 2.5 लगाएंगे तो कितनी आ जाएगी भाई? किस में है डायोड, ठीक है। दे कितनी? 5 दूनी 10, 5 5 25, 0.4 यानी 40 सेंटीमीटर। तो डी इसका राइट आंसर आ जाएगा। ये 0.4 मीटर में आएगा और 40 सेंटीमीटर आंसर आएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि सघन माध्यम 1 का विरल माध्यम 2 के सापेक्ष अपवर्तनांक N12 है, तो इन माध्यमों के लिए IC युगल के लिए कोण IC है, तो N12 और IC में क्या संबंध होता है? N12 और IC के अंदर संबंध होता है क्या? N12 बराबर में 1/sin IC। प्रकाश के कला संबंध स्रोत संयोजी व्यतिकरण उत्पन्न करते हैं, जबकि उनके मध्य कलांतर। तो इसका जो राइट आंसर है 2n पाई होता है, 2n पाई।
n का मान 1 रखेंगे तो 2 पाई इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी धातु का कार्यफलन किस पर डिपेंड करता है? तो इसमें सी ऑप्शन होगा, धातु एवं उसके पृष्ठ की प्रकृति पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यू आवर्ती के फोटोन का संवेग क्या होगा? तो इसके संवेग का सूत्र होगा क्या? सी, एच न्यू बाई सी। हाइड्रोजन परमाणु की nवीं कक्षा की ऊर्जा En है, तो एकल आयनित हीलियम परमाणु की ऊर्जा होगी, एकल आयनित हीलियम परमाणु के लिए Z का मान होता है 2। ठीक है, तो उसकी ऊर्जा कितनी होगी वो बताना है अपने को। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऐसे आएगा, En जो है ना वो होती है -13.6 Z² बटा में n² है। इसको कितने से गुणा करना है? Z² से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, वैसे नॉर्मल है ना हाइड्रोजन परमाणु के लिए इस चीज़ को क्या मान रखा है? En मान रखा है। ठीक है, हीलियम के लिए निकालना है तो En डैश मान लो कितना, Z का मान हाइड्रोजन के लिए 1 होता है लेकिन हीलियम के लिए 2 होता है, 2 का वर्ग कर दो, 2 का वर्ग कितना हो जाए 4, और हाइड्रोजन वाला 4 En, ये होगा इसका राइट आंसर पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिक का आकार लगभग होता है? नाभिक का आकार लगभग 10⁻⁻15 मीटर की कोटि का होता है। किसी परमाणु के नाभिक की त्रिज्या r परमाणु के द्रव्यमान संख्या से संबंध होता है। r बराबर r0 e⁻1/3, ये संबंध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परम शून्य ताप पर नेज जर्मेनियम तथा नेज सिलिकॉन, परम शून्य ताप पर नेज जर्मेनियम और नेज सिलिकॉन एक आदर्श कुचालक की तरह व्यवहार करते हैं। नेक्स्ट देखिए, तीसरे मॉडल पेपर की बात करें। तीसरे मॉडल पेपर में सबसे पहले पहला प्रश्न क्या है? एक विद्युत द्विध्रुव को किसी विद्युत क्षेत्र में रखा गया है तो उस पर लगने वाला बल आघूर्ण का मान क्या होगा? यानी विद्युत क्षेत्र में बल आघूर्ण का मान, विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में रखा गया है और लगने वाले बल आघूर्ण का मान क्या हो? टो बराबर PE sin थीटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो समान आवेश Q एक दूसरे से d दूरी पर रखे हैं तो उनके मध्य दूरी पर स्थित बिंदु, मध्य बिंदु पर जो बिंदु आवेश स्थित है ना, इनके मध्य दूरी पर स्थित बिंदु पर विभव का मान क्या होगा? दो सेम आवेश है, मध्य बिंदु पर विभव का मान पूछ रहा है, तो सिंपल सी बात है, ये अपने पास में ये दो आवेश है सेम और यहाँ पर विभव पूछ रहे हैं, तो क्या ये दूरी कितनी होगी? r/2। ये दूरी कितनी होगी? r/2। यहाँ पर विभव इसकी वजह से क्या होगा? KQ बटा में r/2 प्लस में इसकी वजह से क्या हो, यहाँ पर क्या होगा? KQ/r/2 होता है ना, 2 ऊपर चल जाएगा, 2 और 2 कितना हो जाएगा? 4। यानी कि इसका राइट आंसर क्या होगा? C राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समान n प्रतिरोधों के मान में कितनी गुना बढ़ोतरी की जाए कि ताकि श्रेणी क्रम को उसी तुल्य प्रतिरोध के समांतर क्रम में संयोजन में बदला जा सके? तो इसका जो राइट आंसर है वो है C, n² गुणा। किरचॉफ का द्वितीय नियम किस संरक्षण नियम पर आधारित है? तो किरचॉफ का जो द्वितीय नियम है वो ऊर्जा संरक्षण नियम पर आधारित है। भंवर धाराओं का प्रयोग निम्नलिखित में से किसमें नहीं होता? तो इसका जो राइट आंसर है वो डायनमो के अंदर नहीं होता और बाकी चल कुंडली, धारामापी, विद्युत प्रेरण में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
प्रेरकत्व का कौन सा मात्रक त्रुटिपूर्ण है? तो इनमें कौन सा मात्रक है वो प्रेरकत्व का त्रुटिपूर्ण है? तो ये जो मात्रक है ना, वोल्ट सेकंड बटा में एम्पियर का स्क्वायर, ये है त्रुटिपूर्ण मात्रक। और बाकी सारे के सारे प्रेरकत्व के मात्रक होते हैं लैम्डा वी, लैम्डा एक्स, लैम्डा एम, क्रमशः दृश्य प्रकाश, एक्सरे और माइक्रो तरंगों के तरंगदैर्घ्य को व्यक्त करती है। तो निम्न में से कौन सा सही होगा ये बताना है अपने को। तो याद रखना कि ये जो बी ऑप्शन है ना, लैम्डा एम ग्रेटर देन होगा लैम्डा वी से और ग्रेटर देन लैम्डा एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी 2.5 सेंटीमीटर है तो अधिकतम आवर्धन क्षमता का मान होगा, यानी कि फोकस दूरी का मान दे रखा है और आवर्धन क्षमता का मान पूछ लिया। तो इसका जो राइट आंसर है वो 11 आएगा। कैसे आएगा देखो, सूत्र होता है डी बराबर 1 प्लस में एम बराबर 1 प्लस में डी अपॉन एफ ई। डी का मान 25, एफ का मान 2.5, तो 1 प्लस में 10 बराबर में 11, ये राइट आंसर आएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की एक किरण कांच यानी अपवर्तनांक 3/2 से पानी अपवर्तनांक 4/3 में संचरण करती है, क्रांतिक कोण का मान होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा 100। कैसे होगा देखो इधर, साइन आई सी का मान क्या होता है, 1/μ12 होता है। 1 ग्लास है, 2 पानी है, ठीक है। तो म्यू जी बटा म्यू डब्लू कर दिया, डब्लू ऊपर जाएगा, तो साइन आई सी बराबर म्यू डब्लू अपॉन म्यू जी। म्यू डब्लू का मान ये है, म्यू जी का मान ये है, 2 ऊपर गया, 4 दूनी 8 हो गया, 3 तिये 9। तो साइन आई सी बराबर में क्या गया 8/9। आई सी का मान क्या है, साइन इनवर्स 8/9। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकल छिद्र फ्रॉनहोफर विवर्तन प्रयोग में एन कोटि की द्वितीयक उच्चिष्ट के लिए पथांतर की शर्त क्या है? तो ये शर्त होती है डेल्टा बराबर 2n+1 λ/2। नेक्स्ट क्वेश्चन, निरोधी विभव से कम विभव होने पर प्रकाश विद्युत धारा का मान 0 हो जाता है। प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या की जाती है आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोहर, तो नेक्स्ट प्रश्न दे रखा है, बोहर कक्षा की त्रिज्या r पूर्णांक n है और नियतांक k में संबंध क्या है? तो देखो r बराबर में 0.529 n स्क्वायर था, तो k नियतांक है ना, k नियतांक हो गया, n स्क्वायर होगा, तो ये पहला ही संबंध हो जाएगा। प्रति न्यूक्लियन द्रव्यमान क्षय कहलाता है, ये संकुलन गुणांक कहलाता है। हाइड्रोजन परमाणु के आयनन विभव 13.6 है, तो n बराबर 3 के लिए क्या होगा, क्या होता भी आयनन लगभग ऊर्जा क्या होगी? तो 13.6 बटा में n स्क्वायर होता है, 9 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, माइनस का 1.51 आएगा। जेनर डायोड का उपयोग किया जाता है वोल्टता नियंत्रक के रूप में। अब चौथे मॉडल पेपर की बात कर रहे हैं। पहला प्रश्न है, एक द्विध्रुव के कारण उसकी अक्षीय रेखा पर जी दूरी पर विद्युत क्षेत्र और लंब अर्धक या निरक्षीय रेखा पर जी दूरी पर विद्युत क्षेत्र की निष्पत्ति अक्षीय अनुपात निरक्षीय 2:1। तो ये होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संधारित्र पर नेट आवेश का मान 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बेलनाकार विद्युत चालक जिसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल a, इलेक्ट्रॉन संख्या घनत्व n, विद्युत धारा I, अपवन वेग Vd, सही संबंध क्या होता है, I बराबर NEA Vd होता है, I बराबर NEA Vd, ठीक है। धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन
वेग और विश्रांति काल में संबंध क्या होता है? तो इसका राइट आंसर पहला ही होगा, वी डी बराबर इटो ई अपॉन एम होता है, तो इटो वी अपॉन एम एल कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वर्ताकार कुंडली में 10 एम्पियर धारा के कारण उसके केंद्र पर 3.14 गुणा 10 की घात -3 वेबर बटा में मीटर स्क्वायर का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है, तो कुंडली में फेरों की संख्या कितनी होगी? तो इसका जो राइट आंसर है वो स है। कैसे होगा स? देखो, चुंबकीय क्षेत्र केंद्र के ऊपर होता है, बी बराबर म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 आर। एन का मान आएगा क्या? बी इंटू 2 आर बटा में म्यू नॉट आई। बी सारे आंकड़े मान पुट करें, कैलकुलेशन किया, एन का मान कितना आएगा? 50। नेक्स्ट है, उच्च आवृत्ति के लिए संधारित्र का प्रतिरोध होता है, तो निम्न प्रतिरोध होता है संधारित्र का उच्च आवृत्ति के लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत चुम्बकीय तरंगों का अस्तित्व का सिद्धांत किसने दिया? तो राइट आंसर होगा इसका मैक्सवेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी गोलीय लेंस के लिए निम्न में से कौन सा सूत्र सही है? तो गोलीय लेंस के लिए सूत्र कौन सा सही है? 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई का मान 60 डिग्री, आर का मान 90 डिग्री हो तो अपवर्तनांक का सूत्र क्या होता है? देखिए, आर का मान जब 90 डिग्री होता है ना, तो आई के मान को क्या कहते हैं? क्रांतिक कोण कहते हैं। और क्रांतिक कोण और म्यू में संबंध होता है, म्यू बराबर में 1/sin आई सी। आई सी का मान 60 डिग्री, 60 डिग्री का मान √3/2, 2 ऊपर जाएगा तो उत्तर आ जाएगा 2/√3। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? 2/√3, यानी बी राइट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइगेन का सिद्धांत लागू होता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है केवल ध्वनि तरंगों के लिए। ध्वनि तरंगों भी अनुदैर्घ्य ध्वनि तरंगों के लिए वैलिड है ये। नेक्स्ट है अपने पास में 11 नंबर, निरोधी विभव निर्भर करता है। निरोधी विभव है वो किस पर निर्भर करता है? ऊर्जा पर और कार्यफलन के अंतर पर। ऊर्जा ताप पदार्थ यानी फोटोन की ऊर्जा और पदार्थ के कार्यफलन के अंतर पर निर्भर करता है। बहुत बढ़िया बात है। सीजियम धातु का कार्यफलन 2.14 है, देलीय आवर्ती क्या होगी? इसमें प्लांक नियतांक का डिवाइडेशन कर देंगे तो देलीय आवर्ती की वैल्यू आ जाएगी, और ये वैल्यू आएगी थी 5.16 गुणा 10 की घात 14 हर्ट्ज। बोर की प्रथम कक्षा की त्रिज्या आर है, तो दूसरी कक्षा की त्रिज्या यानी कि एन स्क्वेयर होता है, 2 का स्क्वेयर होगा 4, तो डी ऑप्शन आएगा अपना कितना? डी ऑप्शन आएगा 4R। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परमाणु द्रव्यमान मात्रक किसके बराबर होता है? परमाणु द्रव्यमान मात्रक किसके बराबर होता है? कार्बन 12 के 12वें भाग, कार्बन परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग के बराबर होता है। बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य अपनी विकिरण ऊर्जा प्राप्त करता है, तो सूर्य है वो अपनी विकिरण ऊर्जा है वो किस से प्राप्त करता है? विखंडन प्रक्रम से या विघटन प्रक्रम से या फिर प्रकाश विद्युत प्रभाव से? नहीं, सूरज के अंदर नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है, तो राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, परम शून्य ताप पर नेज अर्धचालक जर्मेनियम और सिलिकॉन क्या होते हैं? आदर्श कुचालक होते हैं। नेक्स्ट 5 नंबर मॉडल पेपर की बात कर लेते हैं। तो 5 नंबर मॉडल पेपर के अंदर पहला प्रश्न है, R1 R2 त्रिज्या के 2 आवेशित गोले एक तार से जोड़ा जाता है, दोनों गोलों के विद्युत क्षेत्रों का अनुपात क्या होगा? ध्यान से देखें, अपने पास में 2 गोले हैं, दोनों गोलों को एक तार से जोड़ने पर विभव का मान बराबर हो जाता है। V1 V2 का मान बराबर, आवेश का मान Q1 इधर Q2 मान लो। ठीक है, तो विभव KQ1 बटा में R1 बराबर KQ2 बटा में R2, तो Q1 बटा Q2 का मान आएगा R1 बटा में R2। विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का अनुपात पूछा था, E बराबर में KQ अपॉन R1, E2 बराबर में KQ2 अपॉन R2। तो यहाँ से
के से के कैंसल, Q1 बटा में Q2 और R2 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर की वैल्यू आएगी। इसकी वैल्यू निकाल रखी R1 बटा में R2 इंटू में R2 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर, काटापीटी करने के बाद में रिजल्ट आएगा R2 अपॉन R1। दूसरा प्रश्न है 2 माइक्रोफेरड के 3 संधारित्र समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता कितनी होगी। समांतर क्रम में जोड़ने पर 3 संधारित्र है तो 2 माइक्रो प्लस 2 माइक्रो प्लस 2 माइक्रो 6 माइक्रोफेरड हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न, व्हाइटस्टोन ब्रिज में बैटरी व धारामापी की स्थितियां परस्पर परिवर्तित कर दी जाए तो नई संतुलन की स्थिति होगी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अपरिवर्तित रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओम के नियम के अनुसार धारा घनत्व J विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E में संबंध होता है। तो अपने पास में J बराबर सिग्मा E होता है, ये वाला आंसर है J बराबर में सिग्मा E। नेक्स्ट है किसी चल कुंडली धारामापी में वोल्टमीटर में रूपांतरित किया जा सकता है। कुंडल धारामापी को वोल्टमीटर में कैसे, श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम यहाँ पर भी है और श्रेणी क्रम का ऑप्शन यहाँ पर भी है, पहला और चौथा तो खत्म हो गया। ठीक है, वोल्टमीटर में बदलना है तो प्रतिरोध बहुत ज़्यादा होना चाहिए, यानी कि उच्च प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़कर। नेक्स्ट प्रश्न है अर्ध शक्ति बिंदु पर परिपथ में धारा का मान क्या होता है। तो आंसर होता है I मैक्सिमम का √2वां भाग। नेक्स्ट प्रश्न, विद्युत चुंबकीय तरंगें अध्यारोपण सिद्धांत का पालन करती है, बिल्कुल सही बात है। वस्तु का आभासी तथा बड़ा प्रतिबिंब बनता है, आभासी तथा बड़ा प्रतिबिंब बनता है किससे, अवतल दर्पण से बनता है, और वो भी एक कंडीशन पर, ध्रुव और फोकस बिंदु के मध्य वाली। प्रिज्म का अपवर्तनांक पॉइंट √2 है, अपवर्तन कोण 60 डिग्री है, तो विचलन कोण का मान क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर है ना वो लगभग 30 डिग्री करीब बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिज्म के प्रयोग में कला संबंध स्रोत प्राप्त किए जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अपवर्तन द्वारा। द्विप्रिज्म के प्रयोग में कला संबंध स्रोत प्राप्त किए जाते हैं अपवर्तन द्वारा। फोटो सेल में प्रकाश विद्युत प्रभाव का मान निर्भर करता है। तो इसका जो राइट आंसर है विकिरण की तीव्रता पर और विभवांतर के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी धातु का कार्यफलन दे रखा है फाई का मान और उसकी तेली आवृत्ति पूछी है, तो इसके अंदर प्लांक नियतांक का डिवाइड कर देंगे तो तेली आवृत्ति का मान आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर है वो है 7.99 गुणा 10⁻14। किसी इलेक्ट्रॉन की nवीं कक्षा का कोणीय समय क्या होता है, MVR बराबर NH/2π। 1 मिलीग्राम के तुल्य ऊर्जा कितनी होती है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बतानी है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है पहला 56.25 गुणा 10⁻22। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य कारण है हाइड्रोजन का संलयन। शुद्ध अर्धचालक गैलियम में आर्सेनिक की अशुद्धि मिलाने पर उपस्थित होता है N प्रकार का अर्धचालक। नेक्स्ट छठा मॉडल पेपर की बात करते हैं। विद्युत फ्लक्स का SI मात्रक क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है वो पहला होगा न्यूटन पर कूलाम गुणा में मीटर स्क्वायर। साबुन के बुलबुले को ऋणावेशित करने पर उसकी त्रिज्या बढ़ जाती है।
चित्र में दो भिन्न भिन्न तापों पर एक अर्धचालक VI वक्रों को दर्शाया गया है। यदि इन तापों के संगत प्रतिरोध R1 R2 हो तो कौन सा कथन सत्य होगा? तो इसका लॉजिक यही है, यहाँ पर I दे रखा है, यहाँ पर V दे रखा है, जिसकी ढाल I/V के हिसाब से ना, जिसका tan थीटा ज़्यादा उसका प्रतिरोध कम, इसका प्रतिरोध कम होगा, इसका प्रतिरोध ज़्यादा, इसका मतलब ये तापमान ज़्यादा होगा, ये तापमान कम होगा, T2 ज़्यादा T1 कम। किसी तार की प्रतिरोधकता निर्भर करती है, प्रतिरोधकता ना न तो लंबाई पर करती न काट पर करती, उसके पदार्थ पर डिपेंड करती है, पदार्थ की प्रकृति पर। 5 ओम प्रतिरोध वाले बंद परिपथ में संबंध चुंबकीय फ्लक्स का तात्क्षणिक मान संबंध से व्यक्त किया जाता है। दिस 0.25 सेकंड में परिपथ में 0.25 सेकंड पर परिपथ में प्रेरित धारा का मान होगा एम्पियर के अंदर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 0.4। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में विभवांतर V बराबर में 20 sin ωt वोल्ट, प्रवाहित धारा 5 cos ωt, शक्ति क्षय का मान क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा 0। शक्ति क्षय निकालने का फॉर्मूला होता है P बराबर V/I, V का और I का गुणा करके एवरेज ले लेंगे। विद्युत चुम्बकीय तरंगों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका जो राइट आंसर है ना वो है विद्युत क्षेत्र और विद्युत और चुंबकीय वेक्टर दोनों परस्पर समांतर होते हैं। समांतर नहीं होते, लंबवत होते हैं भाई। किसी समतल दर्पण पर प्रकाश किरण अभिलंबवत आपतित हो तो परावर्तन कोण का मान होगा, आंसर होगा 0 डिग्री। उत्तल लेंस की शक्ति धनात्मक होती है। प्रकाश के कला संबंध स्रोत संपोषी व्यतिकरण उत्पन्न करने के लिए उनके मध्य कलांतर होना चाहिए 2π का। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में, प्रकाश स्रोत व प्रकाश विद्युत सेल के मध्य दूरी में वृद्धि करने पर निरोधी विभव के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। एक धातु पर 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के फोटोन डालने पर उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन का निरोधी विभव 3.2 वोल्ट है, तो धातु का कार्यफलन का मान होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो 1.8। 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा में इतने वोल्ट का निरोधी विभव है, तो इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज कर लो, ठीक है, एनर्जी के रूप में। 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 5 में से 3.2 घटाएंगे तो कितना आएगा? 1.8। नाभिक की त्रिज्या और नाभिक की त्रिज्या परमाणु त्रिज्या की तुलना में छोटी होती है, तो इसका राइट आंसर लगभग 10⁴। वैसे 10⁵ होता है। हाइड्रोजन परमाणु में R त्रिज्या की कक्षा में चक्कर काट रहे इलेक्ट्रॉन के लिए गतिज ऊर्जा होती है, तो इसका राइट आंसर होगा 1 E²/2R। प्रकीर्णन प्रयोग में एल्फा कण कौन से बल के कारण प्रकीर्णित होते हैं? कूलाम बल के कारण। तापमान बढ़ने पर अर्धचालक का प्रतिरोध घटता है। 7वें मॉडल पेपर की बात करते हैं। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। एक आवेशित संधारित्र की दोनों प्लेटों को एक तार से जोड़ दिया जाए तो संधारित्र निरावेशित हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 2 ओम प्रतिरोध में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए।
2 ओम ये है। ठीक है, सबसे पहले तो एक काम करना पड़ेगा, इनका तुल्य रेजिस्टेंस निकालेंगे, फिर धारा निकालेंगे। धारा निकालने पर धारा जाएगी और फिर इनकी जो वोल्टेज है ना वो बराबर कर देंगे। वोल्टेज बराबर करेंगे तो इसके अंदर करंट की वैल्यू मालूम पड़ जाएगी। ठीक है, किसी चालक की प्रतिरोधकता व चालकता का गुणनफल भाई किसी पर निर्भर नहीं करती, पीछे भी आ चुका है। एक वर्ताकार कुंडली में प्रवाहित धारा के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र बी नोट अक्षीय बिंदु पर कुंडली के अक्षीय बिंदु पर इसी त्रिज्या के बराबर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र बी है। तो बी अपॉन बी नोट का मान क्या होगा? तो कैलकुलेशन करते हैं तो आंसर आता है 2/2 प्रत्यावर्ती एक प्रत्यावर्ती परिपथ में धारा की कला वोल्टता को कल धारा की कला को एक प्रत्यावर्ती परिपथ में धारा की कला वोल्टता की कला से 30 डिग्री 60 डिग्री है π/3 कोण पीछे है तो परिपथ में अवयव होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आर और एल सर्किट होगा। ठीक है, विद्युत चुम्बकीय तरंगों में विद्युत व चुम्बकीय क्षेत्र सदिशों में कलांतर कितना होता है? 0 डिग्री का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सूक्ष्मदर्शी का अंतिम प्रतिबिंब बनता है आभासी और उल्टा। एक प्रिज्म का अपवर्तनांक √2, अपवर्तन कोण 60 डिग्री, तो न्यूनतम विचलन कोण 30 डिग्री वाला वही प्रश्न। 2 तरंगें 9:1 तीव्रता में है और वे व्यतिकरण उत्पन्न कर रही है। महत्तम और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात कितना होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा ना वो होगा 4:1। कैसे होगा? आई मैक्स और आई मिनिमम का जो अनुपात होता है ना वो ये होता है I1 का वर्गमूल प्लस में I2 का वर्गमूल का स्क्वायर बटा में I1 माइनस में I1 का वर्गमूल माइनस I2 का वर्गमूल का स्क्वायर। 3:1 है ना, 9:1 है। तो I1 का हिस्सा 9 है और I2 का हिस्सा 1 है। √9 प्लस √1 √9 माइनस √1, 3 + 1 3 - 1 16/4 1/4/1 यानी 4:1। नेक्स्ट अपने पास में प्रकाश विद्युत प्रभाव में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों का वेग निर्भर करता है। तो इसका राइट आंसर होगा केवल आपतित फोटोनों की तीव्रता पर। समान वेग से गतिमान कणों में डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य अधिक होगी। तरंगदैर्ध्य डी ब्रोगली की किसकी ज़्यादा होगी? तो जिसका द्रव्यमान अगर कम होगा उसी की लैम्डा ज़्यादा होगी। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कम है तो लैम्डा ज़्यादा होगी। नेक्स्ट प्रश्न, हाइड्रोजन परमाणु का आयनन विभव 13.6 है। n बराबर 3 पर इसकी लगभग ऊर्जा होगी कितनी? पहले आया है -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति न्यूक्लियन। द्रव्यमान 6 कहलाता है संकुलन गुणांक। किसी इलेक्ट्रॉन का nवीं कक्षा में कोणीय संवेग NH/2π। कौन सा तत्व दाता अशुद्धि है? आंसर क्या होगा? आंसर होगा फॉस्फोरस। 8वां मॉडल पेपर करते हैं। द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान समानुपाती होता है। द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान है ना वो होता क्या है? r⁻³ के समानुपाती होता है। दूसरा प्रश्न है,
एक समबाहु त्रिभुज के तीनों कोणों पर समान आवेश स्थित है। त्रिभुज के केंद्र O पर विभव V और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए कौन सा कथन सत्य है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है द वोल्टेज जीरो नहीं होगी लेकिन तीव्रता का मान जीरो होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मीटर ब्रिज का तार बना होता है, ये कॉन्स्टेंटन वगैरह का बना होता है। तो मीटर ब्रिज का तार है वो। नेक्स्ट प्रश्न है, अपवाह वेग वी की आरोपित विभव ई पर निर्भरता क्या होगी? वी बराबर ई टो ई अपॉन एम, यानी कि समानुपाती। चल कुंडली धारा मापी में धारा आई और थीटा विक्षेप में संबंध क्या होगा? तो इसमें संबंध होता है आई समानुपाती थीटा। श्रेणी परिपथ में किसी प्रेरक कुंडली के सिरों पर वोल्टता, धारिता के सिरों पर वोल्टता के मध्य कलांतर का मान क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो पहला पाई डिग्री, पाई रेडियन। निम्न में से कौन सी तरंगें विद्युत चुम्बकीय तरंगें नहीं है? ध्वनि तरंग है वो विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है। इकाई आवर्धन के लिए 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से वस्तु की दूरी क्या होगी? U का मान पूछा है, F का मान दे रखा है, M का मान 1 है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा कितना? 40 सेंटीमीटर। गोलीय उत्तल दर्पण की फोकस दूरी F और वक्रता त्रिज्या R में संबंध क्या होता है? F बराबर R/2। F बराबर R/2। नेक्स्ट प्रश्न, प्रकाश के ध्रुवण से पुष्टि होती है। प्रकाश के अनुप्रस्थ प्रकृति की पुष्टि होती है। कार्यफलन कहलाता है। प्रति इलेक्ट्रॉनों को धातु से बाहर निकालने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा। सोडियम की दिल्ली तरंगदैर्घ्य 5420 एंगस्ट्रॉम है। तो कार्यफलन क्या होगा? कार्यफलन फाई बराबर में क्या होता है? एच अपॉन में hc/λ होता है। फॉर्मूले में मान पुट करेंगे और कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा? 2.28 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाइड्रोजन परमाणु में स्पेक्ट्रमी रेखाओं की संख्या होती है इनफाइनाइट होती है। किसी हाइड्रोजन परमाणु की nवीं कक्षा की ऊर्जा En और एक एकल आयनित हीलियम परमाणु की ऊर्जा कितनी होगी? वो 4e के बराबर होगी। पीछे आया हुआ है। किसी परमाणु की नाभिक की त्रिज्या r और द्रव्यमान संख्या में संबंध क्या होता है? r बराबर r0 की पावर 1/3। नेज अर्धचालकों में सामान्य ताप पर इलेक्ट्रॉन होल की संख्या का अनुपात क्या होता है? 1:1। नेक्स्ट मॉडल पेपर की बात करते हैं, 9 नंबर मॉडल पेपर। पहला प्रश्न क्या कहता है? एक बंद करने वाले पृष्ठ के अंदर आवेश की स्थिति इस प्रकार से बदली जाती है कि कुल आवेश स्थिर रहता है। तो बंद पृष्ठ से विद्युत फ्लक्स का विवाह अपरिवर्तित रहेगा। रीअरेंजमेंट पर डिपेंड नहीं करता भाई। आवेश का टोटल आवेश कितना है उस पर डिपेंड करता है। कुल आवेश कांस्टेंट रहता है तो अपरिवर्तित रहेगा मान। संधारित्र में ऊर्जा किस स्वरूप में उपस्थित होती है? तो इसका राइट आंसर होगा धारिता के रूप में। बनाए गए चित्र में प्रतिरोध का मान क्या होगा? तो इसका आंसर भी क्या होगा? 4.10 मेगा ओम ±5%। नेक्स्ट प्रश्न है,
दो समान आकार के तारों जिनकी प्रतिरोधकता ρ1 ρ2 है श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है तो तुल्य प्रतिरोधकता क्या होगी? तो आंसर क्या होगा? ρ1 प्लस में ρ2। नेक्स्ट, d दूरी पर स्थित दो समांतर चालक तारों में समान धारा विपरीत दिशा में प्रवाहित हो रही है। तारों के मध्य बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगा? तो कैलकुलेशन करने पर आएगा 2μ0I/πd। एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में एक इलेक्ट्रॉन नियत वेग v से चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गति करता है तो इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल, तो इसका आंसर होगा 0। अनुनाद की अवस्था में LCR परिपथ का शक्ति गुणांक का मान क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होता है 1। एक्स किरणों की तरंग दैर्ध्य परास कौन सा है? 10⁻⁻8 से 10⁻⁻13 मीटर। किसी समतल दर्पण पर प्रकाश किरण विलंबवत आपतित होती है तो परावर्तन कोण का मान 0 डिग्री। प्रकाश के कला संबंध स्रोत संपोषी व्यतिकरण उत्पन्न करने के लिए उनके मध्य कलांतर का मान कितना होना चाहिए? 2π का होना चाहिए। प्रकाश विद्युत धारा निर्भर करती है, तो इसका राइट आंसर होगा ए, केवल प्रकाश की तीव्रता पर। समान वेग से गतिमान कणों में डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य अधिकतम होगी। वेग अगर समान है तो द्रव्यमान पर डिपेंड करेगा, द्रव्यमान जिसका कम, लैम्डा ज़्यादा इलेक्ट्रॉन के लिए। हाइड्रोजन परमाणु के nवें कक्ष की ऊर्जा E बराबर में -13.6 n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन को प्रथम कक्षा से दूसरी कक्षा में भेजने के लिए आवश्यक ऊर्जा कितनी होगी? तो इसका राइट आंसर होगा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। परम ताप T केल्विन पर किसी परमाणु की डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का मान कितना होता है? तो राइट आंसर क्या होता है? ब, H/3m kT। किसी स्थायी नाभिक के लिए प्रतिबंधन न्यूक्लियन ऊर्जा का मान ज़्यादा होना चाहिए। अर्धचालकों में चालन द्विध्रुवीय होता है। तो इसी के साथ संजीव नामक डेसक वर्ग के पहला प्रश्न जो ऑप्शन वाला है वो कंप्लीट होता है। तो इसी तरीके की एक्सीलेंट वगैरह या फिर अन्य कोई भी डेसक वर्क आएगी उसका वीडियो बनाएंगे हम। तो जितने अपने साथ वाले दोस्त हैं उनको शेयर ज़रूर करें।